आज हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 में वचन 1 से 4, अध्याय 13 में वचन 31 से 35 और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 और 25 का अध्ययन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 में वचन 1 से 4। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। अध्याय 13 में वचन 31 से 35। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहाँ से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। इन वचनों में भी अध्याय 21 के वचन में हमने देखा कि उस विधवा ने अपनी घटती में से कैसे परमेश्वर के राज्य के लिए दान किया और प्रभु यीशु ने उसकी सराहना की। और अध्याय 13 के वचनों से हम समझ सकते हैं कि इस समय प्रभु हेरोदेस के क्षेत्र में थे। कितने फरीसियों ने आकर उन्हें चेतावनी दी कि वह वहां से निकलकर चले जाए, क्योंकि हेरोदेस उसे मार डालना चाहता है। यहाँ पर फरीसियों द्वारा यीशु की सुरक्षा और कल्याण की बात करना उनके चरित्र से बिल्कुल विपरीत प्रतीत होती है। शायद वे हेरोदेस के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रच रहे थे कि वे यीशु को डरा कर यरूशलेम भेज दे, जहाँ निश्चय ही उसे बंदी बना लिया जाएगा। हमारा प्रभु शारीरिक हिंसा की धमकी से नहीं डरे। उन्होंने जान लिया कि यह हेरोदेस की एक चाल है, और इसलिए उन्होंने फरीसियों से कहा कि वे जाकर उस लोमड़ी से प्रभु का संदेश बता दे। कुछ लोगों को यह पचा पाने में कठिनाई होती है कि प्रभु ने हेरोदेस को लोमड़ी कहा। उनका कहना है कि यह पवित्र शास्त्र का उल्लंघन है, जो यह कहता है कि लोगों के शासक के विरुद्ध में कोई बुरी बात न कही जाए। लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं थी, यह एक परम सच्चाई थी। प्रभु द्वारा उसे भेजे गए संदेश का सार यह था कि प्रभु को अपना कार्य कुछ और समय के लिए करना है, और इन शेष दिनों में वह दुष्ट आत्माओं को निकालते और चंगाई के आश्चर्य कर्म करते। तब तीसरे दिन अर्थात अंतिम दिन वह पृथ्वी पर की अपनी सेवकाई के कार्य को पूर्ण करते। उसके कर्तव्यों को पूरा करने में कोई भी चीज बाधा नहीं बन सकती। पृथ्वी पर कोई भी सामर्थ नियुक्त समय से पहले उनकी कोई हानि नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त गलील में उनका वध किया जाना असंभव था। इस कार्य के स्थान के रूप में सिर्फ यरूशलेम को ठहराया गया था। यह वह नगर था जो परम प्रधान परमेश्वर के सेवकों की हत्या करने के लिए जाना जाता था। यह भी कहा जा सकता है कि परमेश्वर के प्रवक्ताओं की हत्या पर यरूशलेम का विशेष अधिकार था। प्रभु के कहने का अर्थ यही था जब उन्होंने कहा कि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए।
इस दुष्ट नगर के बारे में ये सच्चाई कहने के बाद प्रभु यीशु करुणा से भर गए और उसके लिए विलाप करने लगे। यह नगर जो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता और उसके संदेशवाहकों को पत्थरवाह करता है, परमेश्वर के प्रेमी प्रेम का पात्र है। कितनी बार उन्होंने चाहा कि वह उस नगर के लोगों को एक साथ वैसे ही इकट्ठे करे जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, लेकिन उन्होंने मतलब इस्राएलियों ने न चाहा। समस्या उनकी हठ में थी। इसके परिणाम स्वरूप उनका नगर, उनका मंदिर और उनकी भूमि सब उजाड़ छोड़ दिए जाएंगे। उन्हें एक लंबी अवधि बंधुआई में बितानी होगी, लेकिन वे प्रभु को उस समय तक नहीं देख पाएंगे जब तक वे उनके प्रति अपना मन और अपना रवैया न बदल दे। वचन 35 का दूसरा भाग दूसरे आगमन के संदर्भ में है। इस्राएली जाति का एक छोटा विश्वास योग्य झुंड उस समय मन फिराएगा और कहेगा, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। तब उसके लोग उसके सामर्थ्य के दिन में उसके पास आने के लिए इच्छुक होंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अध्याय 24 और 25 में राजा द्वारा जैतून पर्वत पर उपदेश को हम देखते हैं। प्रभु यीशु ने जैतून पर्वत पर से इस महत्वपूर्ण उपदेश को दिया था। यह उपदेश पूरी तरह से भविष्य की बातों से संबंधित है। ये क्लेश काल और प्रभु के दूसरे आगमन की ओर संकेत करता है। प्राथमिक रूप से यह इस्राएली जाति से संबंधित है, यद्यपि यह इस्राएल मात्र के लिए नहीं है। भविष्य में होने वाली जिन घटनाओं के बारे में इसमें वर्णन है, वे घटनाएं स्पष्टतः फलस्तीन में ही घटेगी। उदाहरण के लिए, तब जो यहूदियों में है वे पहाड़ों पर भाग जाए। इसकी पृष्ठभूमि यहूदी है। उदाहरण के लिए, और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना न पड़े। चुने हुए यहूदियों को कहा गया है, कलीसिया को नहीं। कलीसिया का उल्लेख इस उपदेश की न तो भविष्यवाणी में पाया जाता है और न ही इसके दृष्टांतों में। इस बात को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। वचन 1 और 2 में यीशु ने मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी की। इस खंड का आरंभ इस अर्थपूर्ण वाक्य से होता है कि यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था।
यीशु का जाना विशेषकर उसके उन शब्दों के प्रकाश में काफी अर्थपूर्ण था जो उसने अभी अभी कहा था कि तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। ये यजकेल द्वारा वर्णित यरूशलेम मंदिर से यहोवा के तेज के उठ जाने के वर्णन की याद दिलाता है। चेले चाहते थे कि प्रभु उनके समान मंदिर निर्माण की कलाकारी की सराहना करे। उन पर अनंत सुंदरता की बजाय क्षणिक सुंदरता हावी थी। वे वस्तु की बजाय वस्तु की छाया में ज्यादा रुचि ले रहे थे। यीशु ने यह चेतावनी दी कि यह भवन पूरी तरह से नाश कर दिया जाएगा और इसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर रखा हुआ नहीं पाया जाएगा। रोमी जनरल तीतुस ने मंदिर को बचाने का असफल प्रयास किया था, लेकिन उसके सैनिकों ने इसमें आग लगा दी थी और इस तरह से मसीह की भविष्यवाणी पूरी हुई थी। जब सोने से की गई सजावट आग में पिघल गई तो सोना पत्थरों के बीच से रिसने लगा। इस सोने को निकालने के लिए सैनिकों ने एक एक करके पत्थरों को हटा दिया, ठीक उसी तरह जैसे हमारे प्रभु ने भविष्यवाणी की थी। वचन 3 से 14 में क्लेश काल का पूर्वार्ध हम देखते हैं। जब यीशु जैतून पहाड़ पर बैठा था तो उसके चेलों ने अलग उसके पास आकर उससे 3 प्रश्न पूछे कि ये बातें कब घटेगी, मतलब मंदिर कब नाश किया जाएगा। दूसरा, प्रभु के आने का क्या चिन्ह होगा, मतलब जब वह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आएंगे तो उसके पहले कौन कौन सी अलौकिक घटनाएं घटेगी। और तीसरा, कि जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, मतलब उसके महिमामयी राज्य के ठीक पहले कौन सी चीज इस जगत के अंत की घोषणा करेगी। हमें यह स्मरण रखना जरूरी है कि इन यहूदी चेलों की सोच पृथ्वी पर मसीह के महिमामयी युग के आसपास ही घूम रही थी। वे मसीह द्वारा कलीसिया को लेने के लिए आने के बारे में नहीं सोच रहे थे। वे उसके आगमन के इस पहलू के बारे में शायद ही थोड़ा बहुत जानते रहे हो। वे यह अपेक्षा कर रहे थे कि वह सामर्थ और महिमा के साथ अपने शत्रुओं को नाश करने और संसार पर राज्य करने के लिए आएगा। साथ ही हमें यह बात भी स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि वे जगत के अंत के बारे में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन युग की समाप्ति के बारे में बात कर रहे थे। उनके पहले प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे नहीं दिया गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उद्धारकर्ता ने यरूशलेम पर सन 70 के आक्रमण और आने वाले दिनों में इससे मिलते जुलते एक अन्य आक्रमण को एक साथ मिलाकर बताया। भविष्यवाणी के अध्ययन में हम प्रायः यह देखते हैं कि प्रभु एक आरंभिक आंशिक पूर्णता के बारे में बात करते करते एकदम से अंतिम पूर्णता की ओर कुछ इस तरह से बढ़ते हैं कि समझ में नहीं आता कि कब वह एक चरण से दूसरे पर गए। दूसरे और तीसरे प्रश्न का उत्तर अध्याय 24 के 4 से 44 वचनों में दिया गया है। इन वचनों में क्लेश काल के 7 वर्षों का वर्णन किया गया है जो मसीह के महिमामयी आगमन से पहले आएंगे। पहले 3.5 वर्ष का वर्णन वचन 4 से 14 वचनों में किया गया है और अंतिम 3.5 वर्ष का वर्णन, जिसे महाक्लेश काल और याकूब के संकट का समय कहा गया है, पृथ्वी पर के लोगों के लिए अभूतपूर्व क्लेश का समय होगा। क्लेश काल के पूर्वार्ध में जो परिस्थितियां निर्मित होगी वे एक हद तक मानवीय इतिहास में हमेशा से बनी रही है, लेकिन इस अवधि के दौरान इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कलीसिया के लोगों पर भी क्लेश आने के बारे में कहा गया है, लेकिन यह क्लेश उस क्लेश से बहुत अलग होगा जो उस संसार पर उंडेला जाएगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को ठुकरा दिया। हम ऐसा विश्वास करते हैं कि इससे पहले कि परमेश्वर के क्रोध का दिन आरंभ हो, कलीसिया इस संसार से उठा ली जाएगी। क्लेश काल के पूर्वार्ध के दौरान झूठे मसीहा प्रकट होंगे जो लोगों को बहकाने में सफल हो जाएंगे। वर्तमान में बहुत से अप्रामाणिक मतों का उभरना इसका पूर्व संकेत हो सकता है, लेकिन यह इसकी पूर्णता नहीं है। ये झूठे धार्मिक अगुवे वे यहूदी होंगे जो ये दावा करेंगे कि वे ही मसीह है। उस समय लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनाई देगी।
जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे। ऐसा सोचना सहज है कि हम आज इन बातों को पूर्ण होते हुए देख रहे हैं, लेकिन जो होने वाला है उसकी तुलना में आज जो हम देख रहे हैं वो मात्र एक झलक ही है। वास्तव में परमेश्वर की समय सारणी के अनुसार अगली घटना कलीसिया का बादलों में उठाया जाना होगा। इससे पहले और कोई भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। जब कलीसिया इस संसार से बादलों पर प्रभु से अपने मिलन के लिए उठा ली जाएगी, उसके बाद परमेश्वर की भविष्यवाणी की घड़ी चलने लगेगी और शीघ्र ही ये चिन्ह प्रकट होने लगेंगे। जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। आज भी संसार के अगुवे जनसंख्या के लगातार बढ़ने के कारण अकाल की आशंका को लेकर चिंतित है, लेकिन ये लड़ाइयों के कारण उत्पन्न आपूर्ति में कमी से अत्यंत भयानक हो जाएगा। भूकंप लगातार तेजी से हमारा ध्यान अपनी ओर खींचते जा रहे हैं। न सिर्फ ऐसे भूकंप जो वर्तमान में आ रहे हैं, परंतु ऐसे भूकंप भी जिनकी भविष्य में आने की प्रबल आशंका है। एक बार फिर से हम ये ध्यान दिलाना चाहेंगे कि आज हम जिन भूकंप के विषय में सुनते और जानते हैं, वे प्रभु यीशु की भविष्यवाणी की पूर्णता के रूप में आने वाले भूकंपों की तुलना में हवा में उड़ रही भूसी के समान ही है। वचन 8 में इस अवधि को स्पष्ट रूप से पीड़ाओं का आरंभ के रूप में पहचाना गया है। जच्चाओं की पीड़ा का आरंभ जो इस्राएल के मसीह राजा के नेतृत्व में एक नए तंत्र को सामने लाएगा। क्लेश काल के दौरान विश्वास योग्य विश्वासियों को व्यक्तिगत रूप से कठिन परीक्षा का अनुभव करना पड़ेगा। राष्ट्र राष्ट्र के लोग परमेश्वर के विश्वास योग्य लोगों के विरुद्ध में कड़वाहट और घृणा का अभियान चलाएंगे। न सिर्फ विश्वासियों को सिविल और धार्मिक कचहरियों में मुकदमों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अनेक लोग यीशु का इनकार न करने के कारण शहीद हो जाएंगे। यद्यपि इस प्रकार की परीक्षाएं मसीही गवाही के इतिहास में हमेशा ही आती रही है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से उन 1,44,000 यहूदी विश्वासियों को ध्यान में रखकर ये बातें कही गई है, जो इस अवधि में एक विशेष सेवकाई को पूरी करेंगे। अनेक लोग कष्ट या मृत्यु स्वीकार करने की बजाय प्रभु को त्याग देंगे। परिवार के सदस्य अपने ही रिश्तेदारों का भेद खोल देंगे और उन्हें सताने वाले क्रूर लोगों के हाथों पकड़वा देंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और लोगों को झुंड के झुंड भरमाएंगे। उन्हें झूठे मसीह समझने से बचना है, जिनका उल्लेख वचन 5 में किया गया है। झूठे भविष्यद्वक्ता ये दावा करेंगे कि वे परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं। उन्हें 2 तरीकों से पहचाना जा सकता है। उनकी भविष्यवाणियां हमेशा पूरी नहीं होगी और उनकी शिक्षाएं मनुष्य को हमेशा सच्चे परमेश्वर से दूर ले जाएगी। झूठे भविष्यद्वक्ताओं का उल्लेख हमारे इस कथन की पुष्टि करता है कि क्लेश काल प्राथमिक रूप से यहूदियों के लिए होगा। झूठे भविष्यद्वक्ता इस्राएली जाति से संबंधित है। कलीसिया को झूठे शिक्षकों से खतरा है। दुष्टता इतनी अनियंत्रित हो जाएगी कि आपसी मानवीय प्रेम लगातार कम होता जाएगा। प्रेमहीनता के कार्य आम बात हो जाएगी, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। स्पष्टतः इसका मतलब यह नहीं है कि मनुष्य की आत्मा उस समय उनके धीरज के द्वारा बचाई जाएगी। बाइबल में हमेशा यही बताया गया है कि उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के वरदान के रूप में मिलता है और हमारे बदले मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास लाने के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। न ही इसका मतलब यह है कि जितने लोग धीरज धरेंगे वे भौतिक हानि से बच जाएंगे। हम पहले ही ये देख चुके हैं कि अनेक विश्वासी शहीद हो जाएंगे। यह एक सामान्य कथन है कि जितने लोग सताव सहते हुए भी अपने विश्वास को नहीं त्यागेंगे, वे मसीह के दूसरे आगमन के समय छुड़ाए जाएंगे। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि विश्वास त्याग देने से हम बच जाएंगे या हम सुरक्षित रहेंगे। सिर्फ उनका उद्धार होगा जिनका विश्वास सच्चा है।
यद्यपि जिस तरह के विश्वास के माध्यम से हमारा उद्धार होता है, वह विश्वास भी बीच बीच में डगमगाता है, लेकिन इस विश्वास में स्थायी विश्वास के गुण होते हैं। इस अवधि के दौरान राज्य के सुसमाचार का प्रचार संसार भर में किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। वचन 15 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें झाड़े में या शब्द के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहे, देखो वह जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बाहर न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा।
परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। वचन 15 से 28 में हम महाक्लेश काल के बारे में देखते हैं। वचन 15 की तुलना दानियल की पुस्तक में अध्याय 9 में वचन 27 के साथ करने से हमें ये ज्ञात होता है। दानियल ने यह भविष्यवाणी की है कि 70 सप्ताहों के बीच में अर्थात प्रथम 3.5 वर्ष के अंत में पवित्र स्थान मतलब यरूशलेम में एक मूर्ति की स्थापना की जाएगी। सभी लोगों को आदेश दिया जाएगा कि वे इस त्रिणित मूर्ति की उपासना करें। इस आदेश का पालन न किए जाने पर मृत्यु दंड दिया जाएगा। वचन में लिखा है, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। मूर्ति की स्थापना किया जाना परमेश्वर का वचन जानने वालों के लिए इस बात का संकेत होगा कि महाक्लेश काल आरंभ हो चुका है। ध्यान दे कि प्रभु चाहते हैं कि जो भविष्यवाणी को पढ़े वह इसे समझे। जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। यरूशलेम के आसपास रहने से उनके द्वारा मूर्ति के आगे झुकने से किया गया इनकार आसानी से पकड़ में आ जाएगा। शीघ्रता करना अनिवार्य होगा। अगर एक व्यक्ति कोठे पर बैठा हो तो वह अपनी सारी संपत्ति पीछे छोड़ दे। अपनी संपत्ति बटोरने में समय गवा देने का प्रयास जीवन के बदले मृत्यु का कारण बन जाएगा। जो मनुष्य खेत में काम कर रहा हो वह अपना वस्त्र उठाने के लिए वहां तक भी न लौटे जहां उसने अपने कपड़ों को उतार कर रखा है। गर्भवती स्त्रियां और दूध पिलाती माताओं के लिए ये विशेष रूप से अधिक हानिकारक होगा। उनके लिए तेजी से भागकर बचना कठिन होगा। विश्वासी लोग ये प्रार्थना करें कि यह संकट झाड़े के समय में न आए, जो कि यात्रा की कठिनाइयों को और बढ़ा देता है, क्योंकि वे व्यवस्था के द्वारा तय की गई दूरी तक सीमित होकर यात्रा कर पाएंगे। शब्द के दिन जितनी दूरी तय करने के लिए अनुमति है, उतनी दूरी तय करने अपने आप को खतरे के क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा, ऐसा लिखा है। ये दर्शाता है कि अब तक इतिहास में जितनी भी परीक्षाएं, सामूहिक हत्याकांड, नरसंहार और जाति संहार हुए हैं, वे इस क्लेश में शामिल नहीं है। इस भविष्यवाणी की पूर्णता इससे पहले कि किसी भी सताव में पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसका अंत मसीह के दूसरे आगमन के साथ होगा। क्लेश काल की तीव्रता इतनी ज्यादा होगी कि अगर वे दिन घटाए न जाते तो किसी का भी बचना संभव नहीं होगा। इसका मतलब शायद यह है कि परमेश्वर आश्चर्यजनक रीति से दिन के घंटों को कम कर देंगे, क्योंकि दिन के समय ही ज्यादातर लड़ाइयाँ और नरसंहार होते हैं। चुने हुओं के कारण प्रभु समय से पहले अंधेरा करके राहत देंगे। वचन 23 और 24 में झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता के विरुद्ध में नए सिरे से चेतावनी दी गई है। संकट के वातावरण में ये अफवाहें फैलेगी कि मसीह किसी गुप्त स्थान पर है। इस प्रकार की अफवाहों का उपयोग उन लोगों को फंसाने के लिए किया जा सकता है जो विश्वास और प्रेम के साथ मसीह की बाट जो रहे हैं। इसलिए प्रभु अपने सारे अनुयायियों को ये चेतावनी देते हैं कि वे स्थानीय स्तर पर या गुप्त रूप से मसीह के प्रकट होने की अफवाह पर ध्यान न दें, यहाँ तक कि वे भी आश्चर्य कर्म दिखाएंगे। आवश्यक नहीं है कि परमेश्वर की ओर से हो। आश्चर्य कर्म शैतानी शक्तियों के द्वारा भी किए जा सकते हैं। पाप के मनुष्य को शैतानी शक्तियां दी जाएगी कि वह आश्चर्य कर्म करे। यह पवित्र शास्त्र बाइबल में भी लिखा हुआ है।
मसीह के आगमन के विषय में सब कुछ स्पष्ट है। यह अचानक होगा, यह सार्वजनिक होगा, यह विश्वव्यापी होगा और यह महिमामय होगा। बिजली की तरह यह तुरंत हो जाएगा और इसे स्पष्ट रूप से सब लोग देख सकेंगे और कोई भी नैतिक भ्रष्टाचार उसके कोप और दंड से नहीं बच पाएगा। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। लोथ यीशु का इनकार कर देने वाले यहूदियों, मसीहियों और संसार के सारे तंत्र को दर्शाता है जो परमेश्वर और मसीह के विरुद्ध लामबंद है। गिद्ध परमेश्वर के दंड का सूचक है। मसीह के प्रकट होने के साथ खुलकर दंड दिया जाएगा। दूसरे आगमन के बारे में वचन 29 से 31 में हम देख सकते हैं। सूर्य अंधियारा हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के प्रकाश का परावर्तन मात्र है। चांद भी प्रकाश देना बंद कर देगा। तारे आकाश से गिरने लगेंगे और ग्रह अपने पथ से हटा दिए जाएंगे। यह कहने की जरूरत नहीं है कि आकाश में ऐसी भयानक खलबली मचने से पृथ्वी के मौसम, ज्वार भाटाओं और ऋतुओं पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। 30वें वचन में है कि तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। हमें यह नहीं बताया गया है कि ये चिन्ह क्या होगा। पहले आगमन के समय आकाश में एक चिन्ह दिखाई दिया था जो था एक तारा। शायद आश्चर्यकर्म के रूप में एक तारे के चिन्ह के द्वारा उनके दूसरे आगमन की घोषणा भी की जाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि मनुष्य का पुत्र खुद ये चिन्ह होगा। इसका मतलब चाहे जो भी हो, जब ये प्रकट होगा तो सब लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, निसंदेह इसलिए क्योंकि उन्होंने उसे ठुकरा दिया था, लेकिन प्राथमिक रूप से भूमि के गोत्र विलाप करेंगे, इस्राएल के 12 गोत्र। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं, जो कि जकरिया की पुस्तक अध्याय 12 में लिखा है। तब मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे, ऐसा हमने यहाँ पर देखा। ये क्या ही अद्भुत क्षण होगा। जिस व्यक्ति पर थूका गया था और जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसे जीवन और महिमा के प्रभु के रूप में ऊंचा उठाया जाएगा। नम्र और दीन यीशु खुद यहोवा के रूप में प्रकट होगा। बलिदान का मेमना विजयी सिंह की नाई उतरेंगे। नासरत का तुच्छ जाना गया बढ़ई राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में आएंगे। आकाश के बादल उनके रथ होंगे। वह शाही सामर्थ और वैभव लिए हुए आएंगे। यह वह क्षण होगा जिसके लिए सृष्टि हजारों वर्ष से करा रही है। जब वह नीचे उतरेंगे तब वह अपने दूतों को सारी पृथ्वी भर में भेजेंगे कि वे उनके चुने हुए विश्वासी इस्राएल को फलस्तीन देश में इकट्ठे करें। वे सारी पृथ्वी से इकट्ठे होंगे कि अपने मसीह का अभिवादन करें और उनके महिमामय राज्य का आनंद उठाए। 32 से 35 वचन में अंजीर के पेड़ का दृष्टांत है। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, ऐसा लिखा हुआ है। एक बार फिर से प्रभु ने प्रकृति का उदाहरण देते हुए आत्मिक शिक्षा दी। जब अंजीर के पेड़ की शाखाएं हरी और कोमल हो जाती है तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। हमने ये देखा है कि अंजीर का पेड़ इस्राएल जाति का चित्रण है। सैकड़ों वर्ष से इस्राएल निष्क्रिय रहा। उसके स्वयं की सरकार नहीं थी, कोई देश नहीं था, मंदिर नहीं था, याजक पद नहीं था, राष्ट्रीय जीवन का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था। यहूदी लोग संसार भर में तितर बितर हो गए थे। तब 1948 में इस्राएल एक राष्ट्र बना। उसे खुद का एक देश, एक सरकार, एक मुद्रा और डाक टिकटें मिली। आत्मिक रूप से ये राष्ट्र आज भी बांझ और ठंडा है। परमेश्वर के योग्य कोई फल नहीं है, परंतु राष्ट्र के रूप में हम ये कह सकते हैं कि इसकी शाखाएं हरी और कोमल है। लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी।
आकाश के टल जाने की बात करते हुए वह उस आकाश मंडल की बात कर रहे थे जो हमें ऊपर नीले रंग का दिखाई देता है, स्वर्ग के विषय में नहीं, जो परमेश्वर का निवास स्थान है। आकाश और पृथ्वी के समाप्त होने के बारे में दूसरे पत्रस की पुस्तक अध्याय 3 में वचन 10 से 13 में दिया गया है और प्रकाशित वाक्य के अध्याय 20 में वचन 11 में फिर से इसका उल्लेख किया गया है। वचन 36 से 44 में वह दिन और घड़ी अज्ञात है उसके बारे में लिखा हुआ है। हमें सावधान हो जाना चाहिए कि हम उस दिन और घड़ी की गणना करने की परीक्षा में न पड़े, न ही ऐसे लोगों पर विश्वास करें जो ऐसा करते हैं। हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि स्वर्गदूतों को भी इसके विषय में नहीं मालूम। वे सीमित ज्ञान वाले सीमित प्राणी है, जबकि वे लोग जो यीशु के दोबारा आगमन से पहले के लोग हैं उस दिन या घड़ी को नहीं जान पाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है जो इस भविष्यवाणी से अवगत है वे उस वर्ष को जान सकते हैं। उदाहरण के लिए वे यह जान जाएंगे कि यरूशलेम के मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना के लगभग 3.5 वर्ष बाद यह होगा, लेकिन उन दिनों में अधिकांश लोग इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, जैसा कि नूह के दिन में हुआ था। यद्यपि जल प्रलय से पहले के लोग बहुत दुष्ट थे, यहाँ पर इस बात पर जोर नहीं दिया जा रहा है। लोग खाते पीते शादी ब्याह करते थे, दूसरे शब्दों में वे अपनी दिनचर्या में वैसे ही आगे बढ़ रहे थे मानो वह सदा काल तक जीवित रहेंगे। यद्यपि उन्हें यह चेतावनी दी गई थी कि एक जल प्रलय आने वाला है, वे इस प्रकार का जीवन जी रहे थे मानो वे बाढ़ से पूरी तरह सुरक्षित है। जब जल प्रलय आया तब वे तैयार नहीं थे, वे एकमात्र सुरक्षित स्थान से बाहर थे। जब मसीह दोबारा आएंगे तब ठीक ऐसा ही होगा, सिर्फ वे ही जो मसीह में है छुटकारा प्राप्त करेंगे। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा कि उसका न्याय हो और दूसरा 1000 वर्ष के शासन के लिए छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, उसी समय वे अलग अलग कर दी जाएगी। एक न्याय के जल प्रलय में बह जाएगी, दूसरी मसीह के राज्य की आशीषों का आनंद लेने के लिए छोड़ दी जाएगी। वचन 45 से 51 में बुद्धिमान और बुरे दासों के विषय में दृष्टांत है। इस अध्याय के समापन खंड में प्रभु यीशु ने यह दर्शाया है कि एक दास का वास्तविक चरित्र इस बात से प्रकट होता है कि वह अपने स्वामी के दूसरे आगमन को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार का आचरण करता है। सभी दासों से अपेक्षित है कि वे उचित समय पर घराने को भोजन कराए, लेकिन आवश्यक नहीं है कि अपने आप को मसीह का दास कहने वाले सभी लोग सच्चे हो। बुद्धिमान दास वह है जो परमेश्वर के लोगों की चिंता करते हुए पाया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। स्वामी उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। दुष्ट दास एक नामधारी विश्वासी को दर्शाता है जो अपने स्वामी के शीघ्र वापसी की संभावना को ध्यान में रखते हुए भी अपने आचरण में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं लाता। वह अपने साथी को पीटता है और पियक्कड़ों के साथ खाता पीता है। इस प्रकार का आचरण यह प्रदर्शित करता है कि वह परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार नहीं है। जब राजा आएगा तो वह उसे दंड देगा और उसका भाग कपटियों के समान ठहरेगा, जहां लोग रोते और दांत पीसते हैं। ये दृष्टांत मसीह के उस दृश्य आगमन की ओर संकेत करता है जब वह मसीह राजा के रूप में आएगा। लेकिन यह सिद्धांत कलीसिया के बादलों पर उठाए जाने पर भी उतना ही लागू होता है। अनेक लोग जो मसीही होने का दावा करते हैं वे परमेश्वर के लोगों के प्रति बैर का भाव रखने और परमेश्वर के विरोधियों के प्रति भाईचारा दिखाने के द्वारा ये दर्शाएंगे कि वे मसीह के आगमन की बाट नहीं जो रहे हैं। उनके लिए मसीह का आगमन आशीष नहीं परंतु दंड लेकर आएगा। अध्याय 25।
तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दुल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े है उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर
और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इस अध्याय में वचन 1 से 13 में 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। पहला शब्द तब मतलब पिछले अध्याय का संदर्भ देते हुए स्पष्ट रूप से इस दृष्टांत को राजा के पृथ्वी पर लौटने और उसके ठीक पहले के समय पर स्थान देता है। यीशु ने स्वर्ग के राज्य को उन 10 कुंवारियों के समान बताया है जो अपनी मशालें लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 समझदार थी और उन्होंने अपनी मशालों के लिए तेल ले लिया था। बाकी की 5 कुंवारियों ने अपने लिए तेल नहीं रखा था। प्रतीक्षा करते करते सभी 10 कुंवारियां सो गई। 5 बुद्धिमान कुंवारियां क्लेश काल के समय मसीह के सच्चे अनुयायियों को दर्शाती है। मशाले अंगीकार को दर्शाती है और तेल पवित्र आत्मा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। मूर्ख कुंवारियां उन लोगों को दर्शाती है जो ये दावा करती है कि वे मसीह के आगमन की धन्य आशा को थामे हुए हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने कभी भी मन नहीं फिराया है और इसलिए उनमें पवित्र आत्मा नहीं है। दुल्हा मसीह है जो राजा है। उसके आने में विलंब उसके 2 आगमनों के बीच की अवधि को दर्शाता है। ये बात कि सभी 10 कुंवारियां सो गई, ये दर्शाती है कि बाहर के रूप को देखकर उनके बीच ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देता। मध्य रात्रि के समय ये घोषणा की गई कि दुल्हा आ रहा है। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि अद्भुत चिन्हों के माध्यम से उसके आगमन का सुसमाचार पहले से दे दिया जाएगा। कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। सभी तैयार दिखाई देना चाहते थे। मूर्ख कुंवारियों ने, जिनके पास तेल नहीं था, बुद्धिमान कुंवारियों से कुछ तेल मांगा, लेकिन उन्होंने उन्हें तेल मोल लेने के लिए भेज दिया। बुद्धिमान कुंवारियों द्वारा मना किया जाना स्वार्थपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन आत्मिक जीवन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आत्मा नहीं दे सकता। निसंदेह पवित्र आत्मा को खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन बाइबल अवश्य ही उद्धार को बिना धन और बिना मोल के खरीदने की अलंकारिक भाषा का प्रयोग करती है।
जब वे जा चुकी तभी दूल्हा आ पहुंचा। बाइबल के सीरियाई और लैटिन संस्करणों में लिखा है कि वह अपनी दुल्हन के साथ आया। ये वाक्यांश भविष्यवाणी के चित्र में बिल्कुल ठीक बैठती है। प्रभु यीशु विवाह के बाद अपनी दुल्हन के साथ, मतलब अपनी कलीसिया के साथ लौटेंगे। क्लेश काल के समय के पवित्र लोगों का विश्वास योग्य झुंड उसके साथ विवाह के भोज में भीतर प्रवेश करेगा। विवाह का भोज मसीह के पृथ्वी पर के राज्य के आनंद और आशीषों का एक उपयुक्त चित्रण है। बुद्धिमान कुंवारियां उसके साथ ब्याह के घर चली गई और द्वार बंद हो गया। अब किसी और के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए काफी देर हो चुकी होगी। जब दूसरी कुंवारियां भी आकर भीतर आने के लिए निवेदन करने लगी तो दूल्हे ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि उनका नया जन्म हुआ ही नहीं था। यीशु ने ये शिक्षा दी कि जागते रहो, क्योंकि उसके आगमन के दिन और घड़ी को कोई नहीं जानता। विश्वासियों को इस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है मानो वो किसी भी क्षण आ सकते हैं। क्या हमारी मशालें तैयार है और उसमें तेल भरा है? वचन 14 से 30 में तोड़ों का दृष्टांत है। इस दृष्टांत में ये शिक्षा भी पाई जाती है कि जब प्रभु वापस आएंगे तब वह कुछ सच्चे और कुछ झूठे सेवकों को पाएंगे। ये दृष्टांत उस मनुष्य पर केंद्रित है जिसने एक बार एक लंबी यात्रा पर जाने से पहले अपने दासों को एक साथ बुलाया और हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग राशि दी। एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और अंतिम दास को 1 तोड़ा दिया। उन्हें इस पैसे का उपयोग अपने स्वामी के लिए आय अर्जित करने को करना था। जिस दास को 5 तोड़े दिए गए थे उसने 5 तोड़े और कमाए। जिस दास को 2 तोड़े दिए गए थे उसने भी दूसरे 2 कमा लिए। लेकिन जिस व्यक्ति को 1 तोड़ा मिला था उसने एक गड्ढा खोदा और उस तोड़े को उसमें गाड़ दिया। हमने देखा कि हर एक दास को कुछ ना कुछ दिया गया था। ऐसा नहीं था कि किसी को कुछ ना दिया हो। इस दृष्टांत में ये सरलता से हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु वह स्वामी है और लंबी यात्रा उनके दोनों आगमनों के बीच की अवधि है। 3 दास क्लेश काल के समय के इस्राएली है जिन्हें प्रभु की अनुपस्थिति में उनके हित की देखभाल करनी है। उन्हें उनकी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर जिम्मेदारियां दी गई है। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। ये दूसरे आगमन को दर्शाता है। पहले 2 दासों की सराहना के लिए उसने समान शब्द कहे, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। उनकी सेवा की परख इस आधार पर नहीं की गई कि उन्होंने कितना कमाया, लेकिन इससे कि उन्होंने कितना परिश्रम किया। प्रत्येक ने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग किया और 100% लाभ अर्जित किया। ये दोनों दास उन सच्चे विश्वासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका प्रतिफल यह होगा कि वे मसीह के 1000 वर्ष की आशीषों के भागीदार बनेंगे। तीसरे दास के पास अपने स्वामी का अनादर करने और बहाना बनाने के सिवाय और कुछ नहीं था। उसने अपने स्वामी पर दोष लगाया कि वह कठोर मनुष्य है और अन्यायी भी है और वहां काटता है जहां वह नहीं बोता और वहां से बटोरता है जहां नहीं छींटता। उसने ये बहाना बनाते हुए अपना बचाव किया कि डर के मारे उसने अपना तोड़ा जमीन में गाड़ दिया। निसंदेह ये दास अविश्वासी था। कोई भी सच्चा सेवक अपने स्वामी के बारे में ऐसा विचार नहीं रखेगा। उसके स्वामी ने उसे दुष्ट और आलसी कहते हुए फटकारा। अगर वह अपने स्वामी के बारे में ऐसा विचार रखता था तो उसने अपना रुपया सराफों को क्यों नहीं दे दिया कि उससे ब्याज कमाया जा सके। ध्यान दे, वचन 26 में स्वामी उस पर लगाए गए आरोपों से सहमत नहीं है, बल्कि वह यह कह रहे हैं कि अगर तू समझता है कि मैं इस प्रकार का स्वामी हूँ तो इस रुपये को
काम में लगाने के लिए ये एक ज्यादा ठोस कारण था। तेरे शब्द तुझी पर दोष लगाते हैं, तेरा बचाव नहीं करते। अगर इस व्यक्ति ने अपने स्वामी के लिए एक तोड़ा कमा लिया होता तो उसे भी दूसरों के समान सराहना मिलती। इसके बजाय उसने जमीन में एक गड्ढा दिखाने के सिवाय और कुछ नहीं किया। उसका तोड़ा उससे ले लिया गया और उस दास को दे दिया गया जिसके पास 10 तोड़े थे। इसके बाद आत्मिक जीवन का एक अटल नियम दिया गया है। लिखा है, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उसे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। जो लोग परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने की इच्छा रखते हैं उन्हें उस बात के लिए साधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। वे जितना ज्यादा कार्य करते हैं उन्हें उतना ज्यादा क्षमता प्रदान की जाती है। इसके ठीक विपरीत हम जिसे उपयोग में नहीं लाते उसे खो देते हैं। आलस्य का प्रतिफल क्षीणता है। वचन 27 में सराफों का उल्लेख यह संकेत करता है कि अगर हम अपनी धन संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकते तो उसे हमें दूसरों को दे देना चाहिए जो यह काम कर सकते हैं। यहाँ पर सर्राफ हम मिशनरियों, बाइबल संस्थाओं, मसीही प्रकाशकों, रेडियो द्वारा या यूट्यूब द्वारा सुसमाचार प्रचार करने वाले हर एक योजना बनाने वाले को इस रूप में समझ सकते हैं। हम जिस तरह से संसार में रहते हैं, कोई भी बहाना नहीं चलेगा कि हम अपने धन को ऐसे ही पड़े रहने दें। निकम्मे दास को बाहर डाल दिया जाएगा, उसे राज्य से बाहर कर दिया गया। वह दुष्टों की वेदनादायक नियति का भागी होगा। उसके द्वारा तोड़े का निवेश न कर पाने की असफलता ने उसे दोषी नहीं ठहराया, लेकिन उसके जीवन में भले कामों का दिखाई न देना ये प्रमाणित करता है कि उसमें वो विश्वास नहीं था जिसके माध्यम से उद्धार मिलता है। वचन 31 से 46 में हम देखते हैं कि राजा जातियों का न्याय करेंगे। इस खंड में जातियों के न्याय का वर्णन किया गया है। इस न्याय को उस मसीह के न्याय सिंहासन और बड़े श्वेत सिंहासन से जोड़कर नहीं देखना है। मसीह के न्याय का सिंहासन सिर्फ मसीही विश्वासियों के आलंकन और उन्हें प्रतिफल देने के लिए है, और ये कलीसिया के बादलों पर मसीह से मिलने के लिए उठाए जाने के बाद होगा। बड़े श्वेत सिंहासन का न्याय अनंत काल की बात है जो मसीह के 1000 वर्ष के राज्य के बाद आएगा। दुष्ट मृतकों का न्याय किया जाएगा और उन्हें आग की झील में भेज दिया जाएगा। जातियों का न्याय या अन्य जातियों का न्याय मसीह के पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आने के बाद होगा, जैसा कि वचन 31 में स्पष्ट रूप से बताया गया है। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, ऐसा लिखा है। अगर योएल की पुस्तक अध्याय 3 के साथ इसे जोड़ना सही होगा तो ये यरूशलेम के बाहर यहोशापात की तराई में घटेगा। अन्य जातियों का न्याय इस आधार पर होगा कि उन्होंने मसीह के यहूदी भाइयों के साथ क्लेश काल के समय कैसा बर्ताव किया। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि उनके वर्गों का उल्लेख किया गया है, भेड़ों, बकरियों और मसीह के भाइयों। पहले 2 वर्ग जिनका न्याय मसीह करेंगे वे क्लेश काल के दौरान के अन्य जाति है। तीसरा वर्ग मसीह के विश्वास योग्य यहूदी भाई है जिन्होंने घोर सताव के बाद भी क्लेश काल के दौरान मसीह के नाम का इनकार करने से मना कर दिया था। राजा भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेंगे। उसके बाद वह भेड़ों को आमंत्रित करेंगे कि वे उस महिमामयी राज्य में प्रवेश करें जो जगत के आदि से उनके लिए तैयार किया हुआ है। इसका कारण यह दिया गया है कि जब वह भूखा था तब उन्होंने उसे भोजन खिलाया, जब वह प्यासा था तब पानी पिलाया, जब वह परदेशी था तो उसकी पहुनाई की, जब वह नंगा था तो उसे कपड़े पहनाए, जब वह बीमार था तो उसकी सुधि ली, जब बंदी गृह में था तो उससे मिलने आए। तब धर्मी भेड़े इस बात के प्रति अनभिज्ञता प्रकट करेगी कि उन्होंने कभी राजा को इस हाल में देखा और उसके प्रति कोई भलाई प्रकट की हो
वह तो उनके समय में पृथ्वी पर थे ही नहीं। तब वह उन्हें बताएंगे कि उसके भाइयों में से छोटे के साथ की गई भलाइयों को राजा के साथ की गई भलाई के रूप में माना गया है। उसके अनुयायियों में से किसी एक के साथ भी की गई भलाई का प्रतिफल यह मानकर दिया जाएगा कि यह भलाई राजा के साथ की गई है। अधर्मी बकरियों से कहा जाएगा कि वे उसके सामने से निकलकर उस अनंत आग में चले जाए जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि याकूब के संकट के भयानक समय में वे उसकी देखभाल करने असफल रहे। जब वे यह कहते हुए अपना बचाव करने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने इस हाल में उसे कभी नहीं देखा, तो वह उन्हें यह याद दिलाएंगे कि उसके अनुयायियों को अनदेखा किए जाने का अर्थ है उसे अनदेखा करना। इसलिए बकरियों को अनंत दंड देने के लिए भेज दिया जाएगा, लेकिन भेड़ों को अनंत जीवन में प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो समस्याएं उभर कर सामने आती है। पहली समस्या यह है कि यह स्थल यह शिक्षा देता प्रतीत होता है कि अन्य जातियों का उद्धार या उनका खो जाना सामूहिक रूप से हो रहा है। दूसरी समस्या यह है कि इस वर्णन को पढ़ने से ऐसा लगता है कि भेड़ों का उद्धार भले कामों के कारण हो रहा है, जबकि बकरियां भले काम कर पाने की असफलता के कारण दोषी ठहराई जा रही है। जहाँ तक पहली समस्या की बात है, हमें यह याद रखना जरूरी है कि जातियों के साथ परमेश्वर इस प्रकार से करते रहे हैं। पुराने नियम के इतिहास में ऐसे ऐसे उदाहरण भरे हुए हैं जो ये बताते हैं कि जातियों को उनके पापों के कारण दंड दिया गया है। ये विश्वास करना बेतुका नहीं होगा कि अन्य जातियों को परमेश्वरीय दंड मिलना जारी रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य जातियों के एक एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से दंड दिया जाएगा, लेकिन ईश्वरीय न्याय का सिद्धांत राष्ट्रीय और व्यक्तिगत दोनों आधार पर लागू होगा। जहाँ तक दूसरी समस्या की बात है, इस स्थल का उपयोग ये सिखाने के लिए नहीं किया जा सकता कि भले कामों के द्वारा उद्धार हो सकता है। बाइबल की एकीकृत घोषणा यह है कि उद्धार मात्र विश्वास के द्वारा ही प्राप्त होता है, कार्यों के द्वारा नहीं। लेकिन बाइबल इस बात पर भी उतना ही जोर देता है कि सच्चा विश्वास भले कार्यों को उत्पन्न करता है। अगर कोई भला कार्य नहीं करता है तो वह इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ है। इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि अन्य जातियों का उद्धार यहूदियों के प्रति भलाई दिखाने के कारण नहीं हो रहा है, लेकिन हमें यह समझना है कि इस भलाई के द्वारा प्रभु के प्रति उनका प्रेम झलक रहा है। 3 और बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए। पहली बात, ऐसा कहा गया है कि राज्य को धर्मियों के लिए जगत की नींव से पहले तैयार कर लिया गया है, जबकि नरक को शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि मनुष्य आशीषित हो। नरक को मनुष्य जाति के लिए तैयार नहीं किया गया था, लेकिन अगर लोग जानबूझकर जीवन को ठुकराते रहेंगे तो वे मृत्यु को चुन लेते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु ने अनंत आग, अनंत दंड और अनंत जीवन के बारे में कहा है। जिस व्यक्ति ने अनंत जीवन की शिक्षा दी है, उसी ने अनंत दंड की सच्चाई के बारे में बताया है, क्योंकि इन तीनों का वर्णन करने के लिए समान शब्द अनंत का प्रयोग किया गया है। इसलिए किसी एक बात को स्वीकार करना और दूसरी बात को अस्वीकार करना असंगत होगा। जिस यूनानी शब्द का अनुवाद अनंत किया गया है, उसका मतलब सदा बने रहने वाला अगर नहीं है, तो इस शब्द के सिवाय और कोई दूसरा यूनानी शब्द नहीं है जो इस अर्थ को प्रकट करे। लेकिन हम जानते हैं कि इसका मतलब सदा बने रहने वाला है, क्योंकि ये परमेश्वर की अनंतता का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अंतिम बात, अन्य जातियों का न्याय हमें प्रबलता से यह स्मरण दिलाता है कि मसीह और उसके लोग दोनों एक है। जो बात
उसके लोगों को प्रभावित करती है, वही बात मसीह को भी प्रभावित करती है। उसके प्रति भलाई दर्शाने के लिए हमारे सामने अपार संभावनाएं हैं और अवसर होते हैं, क्योंकि हम उससे प्रेम करने वाले लोगों के प्रति भलाई करने के द्वारा उसके साथ भलाई करते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।